नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे जो भी विद्यार्थी अपनी तैयारी को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लगन के साथ कितने ही एग्ज़ाम दिए होंगे और दे रहे हैं, लेकिन कभी परिणाम सकारात्मक भी रहा है और नकारात्मक भी रहा है। तो हम ऐसी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे जो 12 महीने की प्लानिंग होती है। इस प्लानिंग के तहत कोई भी विद्यार्थी यदि तैयारी कर ले तो वह, मैं दावे के साथ कहता हूँ, वह सफल जरूर होगा। क्योंकि यदि उसकी प्लानिंग ढंग की हो गई, तैयारी ढंग की हो गई, समय भी ढंग का मिल रहा है, तो फिर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि वह असफल हो जाए। साथियों, आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आपके सामने लगभग 1 साल का समय है, 12 महीने हैं, तो आप किस प्रकार इनको मैनेज करें। इसके लिए इन समय को मैं 3 भागों में बांटता हूँ, और यदि इस 3 भागों को आप व्यवस्थित समय देखें, इसको सही प्लानिंग के साथ करोगे, तो आपका कार्य भी समय के साथ पूर्ण होगा और व्यवस्थित होगा। सबसे पहले आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करना, आपको जो लगे, लेकिन आप डिसाइड कर रहे हो तो आपको मन लगा के उसमें तैयारी करनी। जब भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करते हो, उसका पाठ्यक्रम एकत्रित करते हो, कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, सेल्फ पर पढ़ना है, किताबों से पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, दोस्तों की मदद लेनी है, ये सभी आप 1-2 दिन में ऐसी जानकारी, जो भी सामग्री है, आप निश्चित हो गए। जब 1-2 दिन के बाद सभी आप फिक्स करते, फिर बाद में भटकावा नहीं करना है। क्योंकि कोई भी कोचिंग आपने सेलेक्ट कर दी, फिर आपको ऐसे ही नहीं करना कि ये सही नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे नकारात्मक हो जाओगे तो फिर आपको उतनी, कहते हैं ना, ऊर्जा नहीं मिलेगी। आप पॉजिटिव के साथ जहाँ पे भी आपने अध्ययन स्टार्ट किया है, पूर्ण सकारात्मक के साथ करोगे तो आप जरूर सफल होगे। तो आप अपना पाठ्यक्रम स्टार्ट करें पढ़ना, और जितना जल्दी हो सके अपना पाठ्यक्रम एक बार पूर्ण मनोयोग के साथ पूरा करें। कोचिंग कर रहे हो, नोट्स पढ़ रहे हो, जितना जल्दी हो सके रात दिन एक कर लेना। ऐसी मेहनत करना जो जिंदगी में आज तक नहीं की, एक बार कर लेना। और मैं कहता हूं कि कम से कम, मेरा मानना है कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर अपना पाठ्यक्रम पूर्ण होना चाहिए। और यदि आपको समय कम मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 महीने तक आपका पाठ्यक्रम पूर्ण होना चाहिए, व्यवस्थित। केवल करंट अफेयर के अलावा कोई भी सामग्री हमें बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं रहती। ऐसी सामग्री, ऐसा अध्ययन आप व्यवस्थित करना। यदि आपने 4 से 5 महीने में एक बार अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया, तो अब आपके पास लगभग 6 महीने लगभग रहेंगे अपने एग्जाम की प्रति। और बहुत सारे उस समय जब 6 महीने रहते हैं, तब पाठ्यक्रम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आप उनसे आगे रहने के लिए आपने आज तक जितना पढ़ा है, तो आप पहले से बहुत आगे। अब आपका पाठ्यक्रम हो चुका है। अब जो दूसरा भाग होता है, यानी पहले भाग में आपने अपना पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, व्यवस्थित लिखा है, व्यवस्थित नोट्स बनाए, समय लगाए, मेहनत लगाए, ढंग से पढ़े हैं, तो रिजल्ट भी ढंग का मिलेगा। लेकिन केवल एक स्टेप से नहीं होता। दूसरा स्टेप है इसका रिवीजन। साथियों, अब आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन जो आपने लिखा है, नोट्स बनाए हैं, जहां से भी पढ़ा है, उसको वापस रिवाइज करना है। और रिवाइज कर रहे होते हैं तो आपको जो उसके साथ ही पुराने प्रश्न
जो पेपर में आते हैं आपके पाठ्यक्रम से जुड़े हुए, उनको भी देखना है, उनको भी पढ़ना है और उनको अपने नोट्स के अंदर अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है और नया कोई बिंदु मिलना है, उनको भी अपने पाठ्यक्रम में जोड़ना है। ये तकनीकी अपनाना है। और मैं मानता हूँ जब आप रिवीजन करो तो आपका पाठ्यक्रम 1.5 से 2 महीने में, मैं तो कहता हूँ 1 महीने में हो सके एक बार वापिस रिवीजन होना चाहिए। और जो दूसरा भाग होता है रिवीजन वाला, आप कम से कम 3 महीने तक रिवीजन वाला करें और उसमें मैं मानता हूँ कि 3 महीने में आप कम से कम जो पढ़ा हुआ पाठ्यक्रम है उसका रिवीजन कम से कम 5 से 6 बार होना चाहिए। जब 5 से 6 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, पुराने प्रश्नों को देखोगे, नए बिंदु जोड़ोगे, तब आपका पाठ्यक्रम एक बार व्यवस्थित आपको याद होने लगेगा। तो भी साथियों, अभी भी आपके पास लगभग 2 से 3 महीने रहेंगे। जब आपने पाठ्यक्रम भी पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, अब जो अंतिम तीसरा स्टेप होता है, जो तीसरा भाग होता है, उसमें आपको करना होता है अभ्यास। और ये अभ्यास ही आपको जीत दिलाता है। अभ्यास के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज या कोई भी मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है और ये लगभग 2 से 2.5 महीने यानी 50 से 60 पेपर अपने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए आपको निकालना है। जब अपने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए 50 से 60 पेपर निकालोगे तो आपको अपने पाठ्यक्रम का एक एक बिंदु याद होगा। जब आप इस हिसाब से, हो सकता है आप लगभग, मैं तो मानता हूं प्रतिदिन एक टेस्ट जरूर दें, क्योंकि आपने रिवीजन भी भरपूर किया है और ढंग का रिवीजन किया है, तो अभ्यास भी ढंग का करना है। साथ ही जब आप ढंग का अभ्यास करोगे, अपने एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो आपके अंदर अनेकों तरह के प्रश्न आएंगे कि सभी प्रश्न मुझे आ रहे हैं, लेकिन साथियों यहाँ पे आप जो टेस्ट दे रहे हो और वहाँ पे एग्जाम हॉल में बैठ के दोगे, काफ़ी अंतर होता है। वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। विद्यार्थी एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो अनेकों तरह के प्रश्न होते हैं, उनको सुधारने के लिए ये टेस्ट होते हैं। तो अपनी गलतियों को खुद ही सुधारना, तभी तो उसमें निखार आएगा। और निखार आपको खुद को लाना है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं आएगा कि आपको कहेगा आपके अंदर ये गलती है। यदि आपने अपने अंदर की गलती स्वीकार कर ली, जरूर सकारात्मक लेना है। साथियों, ये अभ्यास आपको एग्जाम में लगभग 7 से 8 दिन पहले, यानी लगभग 10 दिन तक, 10 दिन रहे तब तक कर सकते हैं। उसके बाद ये मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज से हट गए। अब आपको नहीं करना, अंतिम 10 दिन आपको वापिस रिवीजन करना है। और ये रिवीजन कोई भी एक भी बिंदु नया नहीं पढ़ना। जो आज तक आपने पढ़ा है, जो 10 बार पढ़ा है, कितनी बार आपकी आंखों के सामने से गए, उनको वापिस पढ़ना है। लगभग एक बार तो जरूर पढ़ना है। मेरा तो मानना है कि मैं 2 बार पढ़ता था। जितने भी एग्जाम हुए, अंतिम 7 से 8 दिन में जो भी पाठ्यक्रम होता था, उसमें 2 बार पढ़ के जाता था। और वो अंतिम बार पढ़ा हुआ 100% मेरे आंसर सही जाते थे, गलत होने की गुंजाइश तक नहीं है।